हमारे वृंदावन में अनंत श्री संपन्न गौ संत सेवी पूज्य पाद श्री सुदामा दास जी महाराज, हमारे ऊपर उनका बहुत वात्सल्य था। उसका कारण ये था कि जिस समय हमारी भर्ती हुई महाराज जी के चरणों में, उस समय उतनी छोटी अवस्था का यही शरीर था। इसलिए बालकों से महापुरुष प्रसन्न रहते ही हैं, तो बड़ी कृपा थी उनकी, बहुत स्नेह था। बाद में भी बहुत कृपा उनकी रही। जब पल्ली पार चले गए तो हम बीच बीच में महाराज जी का दर्शन करने जाते तो अपने जीवन की कई घटनाएं सुनाते थे। तो उन्होंने एक बार बताया कि हमने जैसे संत सेवा आरंभ की, महीना में 2-4 दिन तो यहां पल्ली पार आते थे कंडा बीनने के लिए। तो यहां से बांध करके कंडा सिर पे रख करके कंडा लकड़ी इकट्ठी करके यहां से ईंधन के लिए लेके जाते थे, और चुटकी आटा मांग करके लाते थे। बिहारी जी तक जाते तो एक एक चुटकी आटा साधु सेवा के लिए ब्रजवासियों के घर से मांग करके लाते और बनाकर संतों को पवाते। कहां तक महाराज, कई बार रामलीला देखने मथुरा जाते तो मथुरा स्टेशन पर कोई संत दिखाई पड़ते तो वहां से उनको लिवा लाते, महाराज चलो कुछ दिन वहां रहो। और महाराज जी के श्रीमुख से खुद उन्होंने बताया कि जो ठाकुर जी के लाल जी थे, उस समय बड़े ठाकुर जी नहीं थे, लाल जी सालिग्राम जी थे, टीन सेट पड़ा हुआ था। महाराज कहते तो कहते कि जो ठाकुर जी को राजभोग लगता था वो हम अपना पारस रख लेते थे, इसलिए कि पंगत के बाद भी कोई साधु शाम तक आ जाए, संध्या आरती तक, और भूखा साधु चल करके आया तो उसको पवा दे। महाराज कहते अपना पारस रख लेते। कोई नहीं आया तो उस पारस को रात्रि को पाते, और रात्रि को गरम गरम ब्यारू मिलती तो ब्यारू रख लेते सवेरे तक के लिए, कि रात को 1-1:30 बजे भी कोई साधु आ जाए तो बाबा थके हुए हो, आपत्ति काल में मर्यादा नहीं होती है, कोई बात नहीं, 12 बजे के बाद भी कुछ पा करके सो, भूखे मत सो। तो कहते हमने वर्षों तक कभी ताजा प्रसाद नहीं पाया, रात्रि का बचा हुआ दिन सवेरे पाया और दिन का बचा हुआ रात में पाया। श्याम भोगी पा करके रह गए, चना पा करके रह गए। उनकी उस संत सेवा की दिव्य भावना का प्रभाव कि वे कहीं नहीं गए, आसन छोड़कर भजन करते रहे, और अद्भुत संत सेवा उन्होंने की, एक संत सेवा का आदर्श प्रकट